बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल आया है कि आया जब जमात के लिए तकबीर कही जाती है इकामत, तो उस वक्त बाकी जो नमाजी हैं तो वो किस वक्त खड़े हो जाएं? आया तकबीर से पहले खड़े हो जाएं, तकबीर ख़त्म होने के बाद खड़े हों, या तकबीर के दरमियान में खड़े हों? तो उसका जवाब ये है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उनका मौक़िफ़ नज़रिया ये है कि तकबीर जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद खड़े हो जाएं। और ये याद रखें कि इन चीज़ों पर अमल करना मुस्तहब है, खा इमाम शाफी का मज़हब हो, इमाम मालिक का हो या इमाम साहब वगैरह का हो। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तकबीर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद खड़े हों। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तकबीर जो है शुरू हो उस वक्त खड़े हों। और इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि जब कद कामत सलाह ये कहा जाए तो उस वक्त मुक्तदी खड़े हो जाएं। और इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का ये मौक़िफ़ नज़रिया है कि जब हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह कहा जाए तो उस वक्त जमात के लिए खड़ा होना ये मुस्तहब है, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान निशान है कि इज़ा क़ीमतिस सलात ला तक़ूमू हत्ता तरौनी। जब तकबीर कही जाए तो उस वक्त खड़े ना हो, बल्कि जब मुझे आता देखो तो उस वक्त खड़े हो जाया करो। तो ये है कि तकबीर से पहले नहीं खड़ा होना चाहिए, बल्कि जब हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह पर पहुँचे मुकब्बिर तो उस वक्त खड़े हो जाएं। और उसका तरीक़ाकार ये है कि जितने भी नमाजी जमात के लिए नमाज के लिए आते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो पहली सफ़ को मुकम्मल करके बैठें कि जब तकबीर कही जाए तो हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह के वक्त अपने अपनी जगह पर बंदा खड़ा हो जाए। क्योंकि अगर दूर बैठा होगा तो फिर हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह वगैरह या तकबीर के बाद भी अगर वो अपनी जगह से उठे तो फिर हो सकता है कि आते आते और सेटिंग करते करते उसकी तकबीर ऊला ना रह जाए। इसलिए नमाज़ी को चाहिए कि जो जितना जल्दी आता है तो पहली सफ़ को मुकम्मल करें, फिर उसके बाद दूसरी को। इस तरतीब से जब बैठे होंगे तो जब तकबीर कही जाएगी तो फिर हर कोई अपनी जगह से खड़ा होगा, उसमें कोई परेशानी या हर्ज वाली बात नहीं होगी।